जो भी ये कहाँ हो सकता है? ये सरकार के खजाने से था। 1 लाख रुपया हर गरीब महिला को दे देंगे, ये सरकार के खजाने से था। ये जो मैनिफेस्टो था इंडिया गठबंधन का, इसकी तो शर्तें यही थी कि हम लागू करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो। आपने स्थानीय ये तो प्रश्न ही कहाँ से बनता है? आपको याद हो तो बताइए। मैंने कोई वादा नहीं किया। मैंने इस सरकार की नाकामियों के खिलाफ चुनाव लड़ा है। जो मेरा काम है वो मैं करता रहता हूँ। जनता सवाल नहीं करती, प्रेस सवाल करती। सरकार में बैठे हुए विकास पुरुष ने कहा था कि अगर चीनी मिल खुलवा नहीं देंगे तो गाजीपुर में वोट मांगने नहीं आएंगे। तो जब उनके औकात के बाहर है तो हम कहाँ से कह दें। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। आज इंडिया गठबंधन से संबंधित सभी घटक दलों के पदाधिकारियों, उनके संगठन के नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और संगठन के नेताओं की बैठक थी। एक दूसरे का आभार प्रकट करने, एक दूसरे की बधाई स्वीकार करने और धन्यवाद देने। आज हम सब ने मिल करके इस जीत की खुशी को सेलिब्रेट किया है। आप जीत गए दूसरी बार लगातार, और ऐसी चर्चा है कि आपने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया 3 से 4 दशक बाद। और इसमें अब क्या गाजीपुर के लिए क्या है? मैं तो पहले भी कहा हूँ, अब भी कहा हूँ, पूरे गाजीपुर की जनता को आपने सजग कर दिया था, मीडिया के भाइयों ने, कि अफजाल अंसारी विकास करते नहीं है, न कभी किया है, न कुछ, कहीं एक पत्थर दिखा नहीं सकते। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर एक पत्थर दिखा देगा कोई तो हम राजनीति छोड़ देंगे, बड़े बड़े महान नेताओं ने। अब बहरहाल आगे क्या है, 2 कंडीशन थी, सरकार बनने की कंडीशन और दूसरा एक विपक्ष के सांसद की भूमिका। जो भी मेरे पास संसाधन, देखिए आप सीधी सी बात, बस सीधे इस पे मत आइए कि एक दिन में कोई चमत्कार कर देगा। चमत्कार 10 साल में मोदी नहीं कर सके। चमत्कार 10 साल, 7.5 साल हो रहा है, योगी नहीं कर सके। समस्याओं का समाधान, यही तो अपेक्षा होती है। क्या कर सके? जो था उसको भी बर्बाद कर दिया। हमने कम से कम इतनी गारंटी देंगे कि जो है उसे बर्बाद नहीं करूँगा। उसे उपलब्धि, अभी 194 किलोमीटर सड़क मेरी, जो इस 1 साल में मुझे जो विवाद में ले लिया गया था, जिसके चलते वो स्वीकृत होने के बाद भी न टेंडर हो सका न काम शुरू हो चुका। ये 194 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जल्द से जल्द उसे मैं शुरू कर दूँ। आप नहीं नोटिस लेते, या लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, यही सवाल का सबसे बड़ा मुद्दा होता था। अफजाल ने क्या किया? अफजाल ने गंगा पे पुल को एक दिखा करके, कितनी बार ये सवाल करोगे? अफजाल गाजीपुर के गरीबों की मान सम्मान की रक्षा के सवाल पर 24 घंटा खड़ा है। अफजाल अपने सीमित संसाधन के माध्यम से बिना 1 पैसा कमीशन खाए जो कुछ विकास हो सकता है, छोटे छोटे गांवों में, अंधेरी बस्तियों में सोलर लाइट लगवाया, हाई लाइट लगवाया, हमने हैंड पाइप के साधन दिए हैं। जब भारत सरकार ने 5 वर्ष हो गया, एक भी गांव में एक हैंड पंप के लिए बजट नहीं दिया, तब सांसद निधि के बजट से गाजीपुर में 350 हैंड पंप इस दौरान जब बंद हो गया है, मैंने लगवाने का काम किया। ये काम नहीं दिखाई देगा, बड़े लोगों को बड़ा काम दिखाई देता है। हम समाज के अंतिम व्यक्ति के, उसके हित को, उसके कल्याण को, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी गांवों में आरसीसी रोड बनवाया है, नालियां बनवाई हैं, बड़े बड़े 14-14 किलोमीटर की पीएमजीएसवाई की पक्की सड़क बनवाया है। बेहयाई है, अफजाल ने काम क्या किया? अब क्या हम किसी से पूछ सकते हैं कि ये जो रेलवे लाइन बनी, ये 1900 में नहीं बनी, 1800 में बनी है। जब अभी भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब ब्रिटिश हुकूमत ने बना दी। रंग रोगन चूनाकली करा देना विकास नहीं है।
4 लाख करोड़ रुपए के बीएसएनएल को मिट्टी में मिला देना ये विकास नहीं है। ये सवाल तो है, जो साधन है जितना है उसमें 1 पैसे का कहीं से कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, खुली किताब की तरह से। बीएसएनएल पे कुछ आवाज उठाएंगे? हमें मिले बीएसएनएल के कर्मचारी, मैं 1 दिन के लिए दिल्ली में गया था, उन्होंने कहा सर आप लोग नए जीत के आए, हम ही नहीं हर संसद सदस्यों से मिल रहे थे और कह रहे सर आप लोग जीत के आए हैं, आप कहिए सरकार से कि फिर कुछ पैसा लगा दे और बीएसएनएल को बचा ले। कैसे बचेगा भाई? कितनी बड़ी गद्दारी है। जो सरकार की चीज़ है, सरकार की संपत्ति है, उसको तरजीह नहीं दी गई एक प्राइवेट संस्था को बुलंदी देने के लिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। इस कहानी को तो अब 240 पे सिमट गया मामला। अगर सत्ता से लोग बाहर होते तो देखते क्या असर होता। एक सवाल उठता है सांसद जी कि आप लगातार दूसरी बार सांसद हैं, तो अब विकास के लिए आपको नई चीजें नहीं खोजना, आप गाजीपुर की बदहाली से आप वाकिफ हैं, तो जो परियोजनाएं रुकी हुई हैं क्या उसके ऊपर देखिए कोई परियोजनाएं रुकी जो हैं वो प्राथमिकता पर पूरी की जाएं और अधूरा मत कहिया कीजिए। बड़ी गलतफहमियां फैलती है। ये सिर्फ गाजीपुर के लोग आपका समाचार नहीं देखते। आप दूसरी बार सांसद हैं, मैं तीसरी बार सांसद हूँ। आप किस पैमाने से दूसरी बार कहते हैं? मैं 14वीं लोकसभा में था, 17वीं लोकसभा में था, अब 18वीं लोकसभा के लिए गाजीपुर की जनता ने चुना है। मुझे गाजीपुर की सारी ज़मीनी हकीकत मालूम है। गाजीपुर का इतिहास, भूगोल हमसे ज़्यादा कौन जानता है? इसी मिट्टी में पला, पैदा हुआ और इसी मिट्टी में आज मेरी कर्मभूमि भी है, तो यहाँ की कौन सी समस्या नहीं जानता है। अब वो समस्याएं, उस समस्या का मैं क्या करूं? हमीद सेतु बनाया नहीं मोदी सरकार ने, लेकिन हमीद सेतु उसका वाशर खराब हो गया मोदी सरकार में। अब हम इस समस्या क्या करें? उसका गुजरात से आएगा ठेकेदार उसका वाशर लगाने, उत्तर प्रदेश में ठेकेदार नहीं, इसका गुजरात से आएगा ठेकेदार। ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? कहाँ है तो बता दीजिए। बनारस में जो ओवर ब्रिज बन रहा था, ओवर ब्रिज का जो गिर गया उसका पिलर, आज की डेट में मैं चुनौती से कहता हूं देश की मीडिया को, बता दो कौन ठेकेदार था। ठेकेदार ही नहीं उत्तर गुजरात से आएगा, उसका नाम भी किसी को पता नहीं होगा। बनारस में हादसे में मरे लोग, एफआईआर हुई और सालों बीत गए, आज तक ये भी नहीं पता चल सका कि उस पिलर को, उस रोड को, उस ओवर ब्रिज को बनाने वाला ठेकेदार कौन। राज्य में जो है आपकी सरकार नहीं है, जो हालांकि वादे आपने किए थे उसे कैसे पूरा करें? कौन सा वादा आपको हमारा याद है? हमारा कौन सा वादा याद है? स्तर पे नेट आपका है, डेटा आपका फ्री है, खाद्यान्न आपके है, जो भी ये कहाँ हो सकता है? ये सरकार के खजाने से था। 1 लाख रुपया हर गरीब महिला को दे देंगे, ये सरकार के खजाने से था। ये जो मैनिफेस्टो था इंडिया गठबंधन का, इसकी तो शर्तें यही थी कि हम लागू करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो। आपने स्थानीय, ये तो प्रश्न ही कहाँ से बनता है भैया? ये कहाँ से प्रश्न बनता है? जब प्रचार करने के लिए निकले होंगे अपने क्षेत्र में, जनता से कुछ वादे किए होंगे? आपको याद हो तो बताइए। मैंने कोई वादा नहीं किया। मैंने इस सरकार की नाकामियों के खिलाफ चुनाव लड़ा है। जो मेरा काम है वो मैं करता रहता हूँ। जनता सवाल नहीं करती, प्रेस सवाल करती है। ये प्रेस सवाल करना चाहिए सत्ता में बैठे हुए लोगों का। एक सांसद बड़ा है कि सरकार बड़ी है? सवाल सरकार से नहीं, सवाल सांसद से करेंगे। हम जनता के बीच में ये सवाल लाते थे कि ये सरकार फेलियर है, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर। जनता ने इस सवाल पे वोट दिया है। आपके संसदीय क्षेत्र में आपकी नज़र में सबसे बड़ी समस्या है? आपके नज़र में आपके संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है जिसका आप नहीं, गाजीपुर में पूरे देश में जो समस्या है उस समस्या से परे नहीं है। बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या। हमारे यहाँ का 40 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल बिक रहा क्या? सारे देश में जो महंगाई है उससे हमारे देश के क्षेत्र की जनता त्रस्त है। बेरोजगारी हमारे क्षेत्र में भी है। भ्रष्टाचार, बेईमानी, हर सरकारी अफसरों में बैठे हुए अधिकारी लूट रहे हैं। ये सारे देश में समस्या है। लड़ा जाएगा इन सवालों को लेकर के, उनको बेनकाब किया जाएगा। अग्निवीर की भी समस्या है। सांसद जी, आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या हैं?
आपके अपने संसदीय क्षेत्र के लिए? मैंने अरमान पाल रखा है कि गाजीपुर में 300 350 से भी अधिक डिग्री कॉलेजेस हैं। एक विश्वविद्यालय गाजीपुर को चाहिए। मेडिकल कॉलेज का ये नकली मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो इसके साथ 200 डॉक्टरों की जो कमी है वो 200 डॉक्टरों को पूरा करना चाहिए। अस्पताल पर मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगा देना, ये गाजीपुर की जनता जानती है। आप अपना आंकड़ा गिना लीजिए। ये तो बात चिकित्सा की होगी। अन्य क्षेत्रों में? अन्य क्षेत्रों में मेरी प्राथमिकता होगी कि यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज हो। इसके अलावा अन्य क्षेत्र से शिक्षा है? हमारे जनपद में जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जिनको सरकार में बैठे हुए नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और जो आए दिन गरीबों के मान सम्मान, उनकी इज्जत आबरू से खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को लगाम लगानी चाहिए। ऐसे लोगों के द्वारा अगर गरीबों पर कहीं जुल्म अत्याचार होगा तो हमारी प्राथमिकता होगी उसे जन आंदोलन बना करके उनके खिलाफ कार्रवाई करानी चाहिए। लगातार आप यहाँ से 2 बार सांसद हुए, इसके पहले 1 बार और हुए, 3 बार सांसद रहे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप नहीं कर पाए हैं तो उसे आप पूरा करना चाहिए, ऐसा करें? अरे बताए तो कि हम नहीं कर पाए हैं यूनिवर्सिटी। हम उस यूनिवर्सिटी की चाहेंगे कि स्थापना हो। इस बार एक आंदोलन का रूप देंगे, डिमांड करेंगे, मांगेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सरकार मजबूर हो। हमारे यहाँ उद्योग शून्य कैसे हो सकता है? उसका मानक सरकार ने तय कर रखा है। अफीम फैक्ट्री हमारे पास है और वो अफीम फैक्ट्री मोदी सरकार और भारत सरकार की देन नहीं है, वो अंग्रेजों की देन है। नंदगंज की चीनी मिल सरकार में बैठे हुए विकास पुरुष ने कहा था कि अगर चीनी मिल खुलवा नहीं देंगे तो गाजीपुर में वोट मांगने नहीं आएंगे। तो जब उनके औकात के बाहर है तो हम कहाँ से कह दें? सर, आपकी जीत में धर्म रोजगार का मुद्दा अहम था या फिर जाति? हैं? आपकी इस बार की जीत में जो है धर्म का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा या फिर जाति? धर्म का मुद्दा तो हमारे यहाँ है ही नहीं है। बनाने की मीडिया ने कोशिश की लेकिन जनता ने तवज्जो ही नहीं दी, बिल्कुल पैदल कर दिया। इसी पे तो मात खाई है भाजपा। वो सोच नहीं सकती थी कि उत्तर प्रदेश में हमने इतना बड़ा सौगात दिया राम मंदिर की और जनता ऐसे खारिज की। तो कह रहे थे 100 सीट तो पुरस्कार में देश भर की जनता देगी। जितनी सीटें थी 350 350, उसके आगे 100 सीट पुरस्कार राम मंदिर बनाने का, और पुरस्कार दिया कि प्रतिकार कर दिया कि 240 पे लाए। अब जोड़िए घटाइए इसको। भाजपा का आरोप था कि संविधान के नाम पर जो है आरक्षण करके डराया गया। अरे भाई, ये इस लड़ाई में हम जीत गए, मजबूर होना पड़ा और हमारे प्रधानमंत्री को शपथ लेते वक्त संविधान को सर से लगाया, इसलिए कि संख्या 240 रह गई। 272 भी नहीं पहुंची जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक है। तो मजबूर हैं, अब तो उस संविधान को सर से लगाएंगे ही। लेकिन नीयत तो कुछ और थी, जनता ने उनको इस लायक नहीं छोड़ा। अब उनकी कृपा नहीं है कि हटा देंगे। अब तो बैसाखी पे खुद ही है टिक 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 टिक, बैसाखी पे चले। अब इस तरह से देखिएगा तो ये देख लीजिए, मोदी सरकार को पीछे से समर्थन देने वाली जो ताकतें थी, जनता ने उनको मिटा दिया। आपको उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उनकी सुल्तानी खत्म, वो बैकडोर से समर्थन देते थे बिलों को पास कराने में। उसी तरह से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी बैकडोर से समर्थन देते थे, जनता ने मिट्टी में मिला दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बैकडोर से समर्थन देते थे, वहाँ की जनता ने उनको भी मिट्टी में मिला दिया। आप अपने क्षेत्र में पहली सौगात क्या देंगे जनता के बीच? पहले सलाम करना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ उनके समर्थन को। उन्होंने हमारे प्रति इस कठिन घड़ी में जो हमारे सम्मान को बढ़ाने के लिए गाजीपुर में इस संकट की घड़ी में उन आतताइयों के खिलाफ जिनके पास सारी शक्तियाँ थी, उनको पराजित करके, धूल चटा करके, और अफजाल अंसारी जैसे इंसान को, साधारण इंसान को
अपना रहनुमा चुना, अपना प्रतिनिधि चुना, इसके लिए मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसी का क्रम चल रहा है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।